नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि हम लोग रुधिर के बारे में पढ़ रहे थे और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए रुधिर के कुछ घटकों के बारे में समझने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि थोड़ा सा पिछला चीज़ हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, रुधिर। ठीक है, ये रुधिर जो होता है एक तरह का लाल रंग का पदार्थ होता है। ठीक है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7.3 से मतलब क्षारीय होता है। कुछ क्या होता है, क्षारीय होता है। और इनका कार्य होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। ठीक है, इसके दो घटक होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, और दूसरा होता है रुधिराणु। ठीक है, रुधिराणु होता है। तो हमने रुधिर के बारे में तो पढ़ लिया था, अब इनके घटक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं रुधिर प्लाज्मा क्या होता है। तो ये सबसे पहले ये समझिए कि ये पीले रंग का जो है क्षारीय पदार्थ होता है और ये रुधिर का 55% हिस्सा बनाता है। अगर संपूर्ण शरीर के बारे में बात किया जाए तो शरीर का भार का जितना वजन है उसका 5% भाग बनाता है। मतलब एक व्यक्ति का जो वजन है 70 किलो है। कितना है? 70 kg है। ठीक है, 70 kg है। तो अगर किसी व्यक्ति का 70 kg वजन है तो उसमें जो है प्लाज्मा की मात्रा जो होगी वो 3.5 लीटर होगा। ठीक है, इसमें से इस प्लाज्मा में 91% जो होता है जल होता है, 9% जो होता है कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। अब देखते हैं कि अकार्बनिक पदार्थ में क्या आ जाएगा। सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, CaHC, एक मिनट, सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3। ठीक है, मैग्नीशियम Mg होता है, पोटेशियम K होता है। ये सभी पदार्थ जो होते हैं आपका अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और ये किस में पाए जाते हैं? तो ये हमारे रुधिर का प्लाज्मा जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। देखिए, प्लाज्मा में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके घटक, कुछ घटक हैं और ये कौन कौन से पदार्थों का संवहन करते हैं, यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्लाज्मा का प्रोटीन होता है, फिर इसमें आता है सुरक्षात्मक आवरण आता है, फिर प्रतिस्कंदन आता है। ठीक है, देखिए ये प्रोटीन जो होता है ना, प्लाज्मा प्रोटीन, इसे समझिए कि इसमें ये जो होता है, ये क्या होता है कि प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो 7 से 8% होती है पूरे प्लाज्मा में, यानी 300 ग्राम तक होता है। इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार के ही आपका प्रोटीन पाया जाता है: एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स, प्रोथ्रोम्बिन्स और फाइब्रिनोजेन। ठीक है, इसमें से इन सभी में से आपका प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो होता है वो 4% भाग बनाता है। इन्हें सबसे अधिक पाया जाता है, 4% भाग। और इनका कार्य होता है कि रुधिर को जमाने में सहायता करते हैं। ठीक है, एल्बुमिन जो होता है छोटा होता है, लेकिन इनसे भी संख्या में ये सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद आता है सुरक्षात्मक पदार्थ। सुरक्षात्मक पदार्थ में आ जाता है ग्लोबुलिन प्रोटीन, जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन या प्रतिरक्षा कोशिका या पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ये जो होती हैं आपका, ये हमारे शरीर में क्या करती हैं,
प्रतिरक्षा तंत्र बनाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे होता है आपका प्रतिजामन यानी एंटीकोगुलेंट, या इसको प्रतिस्कंदन भी बोलते हैं। इनमें देखिए संयोजी ऊतक होते हैं, यानी कि पदार्थ रुधिर जो होता है एक तरह का तरल संयोजी ऊतक होता है, और इनमें मास्ट कोशिकाएं भी होती हैं। मास्ट कोशिकाएं मतलब ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो किसी पदार्थ का, किसी हार्मोन्स का या किसी अन्य पदार्थ का श्रावण करती रहती हैं, इनको मास्ट कोशिका कहते हैं। ये भी क्या होती हैं, रुधिर के प्लाज्मा में पाई जाती हैं, और ये एक पदार्थ हिपेरिन बनाती है जो एक तरह का क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। और ये जो होता है रुधिर वाहिनियों में जितनी होती हैं वो रुधिर को रोकने जब भी रुधिर वाहिनियों में बहता है तो उसको जमने से कौन बचाता है, आपका हिपेरिन नामक पदार्थ बचाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पढ़ेंगे रुधिराणु क्या होता है। ठीक है, तो रुधिराणु में देखिएगा आप, तो ये हमारे रुधिर का 45% भाग बनाता है। इसे हम लोग हेमोटोक्रीट कहते हैं। ठीक है, इसके 3 हिस्से होते हैं। कितने हिस्से होते हैं? 3। एक होता है लाल रुधिर कणिकाएं, आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पल्सेज बोलते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी, यानी इसको वाइट ब्लड कार्पल्सेज। ठीक है, प्लेटलेट्स, इसको प्लेटलेट्स ही बोलते हैं। इन तीनों का अलग अलग साइंटिफिक नेम होता है, जिसको आरबीसी को बोला जाता है एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, अब चलिए एक एक करके इन तीनों के बारे में हम लोग विस्तृत से पढ़ते हैं। सबसे पहला चीज़ कि आरबीसी यानी लाल रुधिर कणिकाएं, जिसको एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, इनके बारे में हम लोग पहले पढ़ते हैं। देखिए, रुधिर में सबसे अधिक पाई जाने वाली जो कोशिकाएं होती है वो आरबीसी ही होती हैं। ठीक है, इनकी संख्या जो होता है औसतन लगभग में 54 लाख प्रति क्यूबिक मिमी होता है। स्त्रियों में इनसे थोड़ा कम होता है। एक बूंद जो रुधिर होता है उसमें 26 करोड़ आरबीसी पाए जाते हैं, और संपूर्ण रुधिर में आरबीसी की संख्या जो होती है वो 2.5 × 10⁻13 होता है। ठीक है, आगे देखिए इनके संरचना के बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। इनकी व्यास जो होता है वो 8 माइक्रोन होता है। मोटाई जो होता है 1 से 2 माइक्रोन होता है। इनका आकार थोड़ा चपटा होता है और उभयावतल होता है। ठीक है, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इनके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का परिवहन करने में सहायता करता है। अब देखिए, ठीक है, ये आपको बनाया गया है। इसमें ये समझ लीजिए कि ये थोड़ा सा ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये थोड़ा दबा हुआ है, और यहाँ पे देखिए ये जो बाहर के लेयर है जो ऊपर से इसको ढका रहता है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग कि ये प्लाज्मा झिल्ली होती है। ठीक है, अब इसके अंदर जो होता है, ठीक है, ये आपका जो है आरबीसी है, इसके अंदर जो होता है एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहते हैं स्ट्रोमेटिन नामक प्रोटीन होता है, और कुछ लिपिड होते हैं, और ये बहुत ही घना संरचना ऐसे बनाते हैं, कुछ ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कुछ संरचना ये लोग निर्माण करते हैं। अब देखिए ये जहाँ जहाँ खाली खाली स्थान हो रहा है, ठीक है, जहाँ जहाँ ये खाली खाली स्थान हो रहा है, तो इन सभी खाली स्थानों पर हीमोग्लोबिन आकर बैठ जाता है, रहता है। ठीक है, इन्हीं स्थानों पर हीमोग्लोबिन रहता है। ठीक,
हीमोग्लोबिन की संख्या लगभग 28 करोड़ होती है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वो 2 तरह के पदार्थों से मिलकर बना होता है। एक होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन प्रोटीन। अब ये हीम का निर्माण कैसे होता है भाई? आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसको पोरफायरिन कहते हैं। ये पोरफायरिन जब आयरन के साथ क्रिया करता है तो हीम बनाता है। यही पोरफायरिन पौधों में जब मैग्नीशियम के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोफिल बनाता है। अब ये हीम जो है, हीम के 4 अणु, कितने? हीम के 4 अणु और ग्लोबिन के 4 अणु, ये मिलकर बनाते हैं हीमोग्लोबिन। इसको हम लोग HB4 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया होगा तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।